आप सभी को राधे राधे दोस्तों। 12 इंच के जुगल जोड़ी में पार्ट 1 का वीडियो हम डाल चुके हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें जो बचा हुआ है भाग वो हम बतलाएंगे। तो चलिए फिर हम टोपी से स्टार्ट करते हैं। राधा रानी का ये प्यारा सा टोपी बनाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए 12 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का टोपी बनाने के लिए हम इस तरह से सबसे पहले एक सर्कल नुमा बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद ये एक डबल क्रोशिया कहलाएगा और हम 9 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो देखिए हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसे टाइट करेंगे और यहाँ पे लाकर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से ये 2 हो गया हमारे पास। अब दोनों को एक साथ जोड़ लिए। अब इसके बाद हमें करना क्या है, 1 2 चेन लेंगे और देखिए 2 चेन ले लेने के बाद में अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 1 और 1 2, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए फिर अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 और 1 2, फिर अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर से अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारा ये एक लाइन हो जाएगा फिर हम यहाँ एक पर एक डबल क्रोशिया यानी एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बुनते हुए लाइन कुछ कंप्लीट करेंगे। देखिए जब हमारा यहाँ पे ये हम 10 ले लिए, 10 चेन यहाँ पे हम बनाए, उसका हम डबल किए। डबल करने के बाद 3 लाइन हम इस तरह से एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लिए। क्योंकि ये टोपी का जो हमारा ये गोलाई है, एक कान से दूसरी कान तक की गोलाई, वो 3.5 से 4 इंच होना चाहिए। ऐसे तो अगर 4 हो जाए, 4.25 भी हो जाए तो चलता है, क्योंकि माता रानी को बालों के ऊपर से हम लोग पहनाते हैं। तो बाल के ऊपर से जब आप पहनाएंगी तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे कितना लाइन में बनाए, 1 2 3 4 5 लाइन में बना लिए। अब जो ये छठा लाइन हम बनाएंगे इसे देखिए किस तरह से बनाना है। देखिए बल लेंगे, बल लेने के बाद इस चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे, हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। एक लाइन हम इसी तरह बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि हमें इसके बाद हमें यहाँ पे एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाना है, इसलिए हम इस लाइन को हम जरूर से बनाएंगे, क्योंकि इसी पे हम बनाएंगे। एक चेन से जो 3 डबल क्रोशिया बनेगा वो हमारा इसी पे बनेगा। और एक बात कि देखिए यहाँ पे जैसे हम जोड़ते हैं इसे, तो जोड़ते वक्त एक एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाते चले गए, यानी कि 10 से 20 हुआ, 20 के बाद ये 21 22 23 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गया। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। सिर्फ साइड से हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते चले गए थे, तो हमारे पास 23 डबल क्रोशिया हो चुका है। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट कर लेने के बाद में हम इसे ऊन यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे कंप्लीट कर लिए। अब किसी भी स्थान से हम यहाँ पे ऊन को कट किए हुए हैं, लेकिन आप किसी भी स्थान से ऊन को जोड़ लें। इस तरह से देखिए हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 और 1 2 चेन ले लिए। अब एक ही चेन से हमें 3 बार बनाना है डबल क्रोशिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और जो हम एक चेन लिए थे वो 3 कहलाया। देखिए 3 हो गया। अब हमें फिर से अगला चेन से बनाना है। देखिए फिर अगली चेन पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया हो गया। तो बस इसी तरह से प्रत्येक एक चेन से 3 डबल क्रोशिया। अगर आपको लगता है कि 3 डबल क्रोशिया में आपका यहाँ पे नहीं उतना घना चून नहीं बन पाएगा, तो एक में तो हम 3 रहने देते हैं। इसे जब हम वापस इधर से आएंगे तब यहाँ हम 5 कर लेंगे। और चलिए प्रत्येक से हम 5 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। 5 अगर आप कीजिएगा तो इसका जो चून बैठेगा वो काफ़ी प्यारा, काफ़ी घना बैठेगा। तो देखिए हम यहाँ पे अब दूसरी चेन पे हुक को डाले हैं और बनाना शुरू कर रहे हैं। ये रहा 2 डबल क्रोशिया, ये रहा 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया 4 और फिर ये हो गया 5। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं, तो ये काफ़ी घना आपको इस तरह से बिल्कुल आएगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए अब हम इस लाइन को पूरा 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसे दिखलाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 हुआ है, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये जब पूरा बन गया, बन जाने पर इतना ये इस तरह का देखने में बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा लग रहा है। इसका देखिए यहाँ पे जो प्लेट बना है, चून बना है, वो इस तरीके से आ जाएगा सामने में। कृष्णा जी का पजामा बनाएंगे, तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इनका जो पूरा लंबाई आप देख रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लंबाई 7.5 से 8 इंच हम रखे हुए हैं। हम यहाँ पे ले लेंगे 35 चेन सबसे पहले। तो हम टोटल यहाँ पे 35 चेन ले रखे हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे इस तरह से। तो चलिए एक लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें अगला लाइन कैसे बुनना है, 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये किनारे से 1 डबल क्रोशिया हम बढ़ाएंगे। दोनों किनारे से 1 डबल क्रोशिया हमें बढ़ा लेना है। 1 बढ़ा लिए, देखिए 2, ये भी समझिए। तो बढ़ा हुआ चेन हम बढ़ा हुआ डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे हम गिन रहे हैं। तो ये हो गया 3 4 5 सबसे पहले तो देखिए हमें कैसे बुनना है। ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम लेंगे और बीचों बीच का हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 17। चलिए सबसे पहले हम बीचों बीच तक पहुंच जाते हैं, यानी 15 हम डबल क्रोशिया बुन लेते हैं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये रहा 15। देखिए तो हम यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बुन लिए, एक बढ़ा हुआ छोड़कर हम 15 गिने हुए हैं। अब यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15। बीच में हमारा यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया इस तरह से देखिए बच रहा है। तो इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस पे 2 बनाएंगे और 2 हम एक पर एक बनाएंगे। तो देखिए एक चेन से सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 और एक 2। अब 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक 2। ये हो गया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक 2। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे, फिर 1 इसे बनाएंगे। तो चलिए बुन लेते हैं और ठीक इसी चीज़ को हम दोबारा भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया, 10 नहीं 4 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा, 4। और जो दूसरा लाइन हम बुनेंगे तो 8 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से
टोटल हमें यहाँ 10 बढ़ाना है, तो 2 लाइन में हमारा 4 और 4 8 बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला लाइन में हम फिर 2 बढ़ा लेंगे। तो अभी तक हमारा 3 डबल क्रोशिया बढ़ा हुआ है। ये चौथा डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाएंगे। चौथा अब हम डबल क्रोशिया कृष्णा जी का ये पगड़ी बनाएंगे हम प्यारा सा। 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ये हो गया। अब लास्ट का 1 डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। अब फिर से 1 2 चेन ले लिए, अब पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें फिर से इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है। ये लेंगे और ये किनारे से 1 डबल क्रोशिया पहले बढ़ाएंगे। इसके बाद हम बीचों बीच तक जहाँ पे हम बढ़ाए थे डबल क्रोशिया का संख्या, वहाँ तक हम बुनते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक हमें बुनना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ तक ले आते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम बुनेंगे जैसा अभी हम सेकंड लाइन बुन चुके हैं। देखिए हम यहाँ तक आ गए, 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया बुने हैं, ये डबल क्रोशिया जो है, इस पे हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, 1 और 1 2। अब बीच का 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बना लेंगे, 1 फिर अलग चेन से 1। अब देखिए अब यहाँ पे 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया है, तो इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस बीच में हमें 2 ही लाइन बढ़ाना था। अब हमें डबल क्रोशिया का संख्या बीचों बीच में नहीं बढ़ाना है, अब हम जो बढ़ाएंगे किनारे से। तो 1 तो हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 1 तो आपको हो जाएगा इस लाइन में 4 और इस लाइन में 4, 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर जब हम अगली लाइन में आएंगे तो मात्र किनारे से दोनों तरफ बढ़ाएंगे, 1 इस तरफ बढ़ाएंगे, 1 उस तरफ बढ़ाएंगे। तो चलिए इस तरह से बुनते हुए हम 1 2 3 लाइन हो गया है। हमें यहाँ कितना बुनना है, देखिए हमें यहाँ पे बुनना है 1 2 3 4 5 6, बस 6 लाइन हमें बुनना है। इसमें 1 लाइन एक्स्ट्रा बुना हुआ है, हमें मात्र 6 लाइन बुनना है टोटल। तो चलिए फिर हम 6 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को आगे बतलाते हैं। हम यहाँ पे बनाएं 1 2 3 4 5 6 लाइन। इस पे हम 4 डबल क्रोशिया बढ़ाएं, इस लाइन में 4 डबल क्रोशिया बढ़ाएं, इस लाइन में 2 बढ़ाएं, 1 इस तरफ और 1 इस तरफ। बाकी ये 2 लाइन बिल्कुल प्लेन बुन दी है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ हो गया 44 डबल क्रोशिया, 44। तो हम 22 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। देखिए यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। अब हम पाँव अलग करेंगे इनका। ये आधा हम बुने हैं, देखिए आधा इस तरह से है, हम मात्र यहाँ पे आधा बुने हुए हैं। देखिए तो ये हम बुन लिए, या आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल आधा बुने हुए हैं। अब हमें करना क्या है कि इसे ही हमें कितना लाइन में बुन लेना है। ये तो 1 लाइन बुन लिए, हमें टोटल 8 लाइन बुनकर कंप्लीट करना है। ये 1 लाइन हम बुन चुके हैं, ये दूसरा लाइन बुन रहे हैं बिना कहीं भी बिना घटाए हुए, क्योंकि हम टिप बटन लगाएंगे इसलिए कहीं भी हम नहीं घटाएंगे। और बस इसी तरह हम 8 लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए हम दिखलाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे 8 लाइन हम बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन बुनने के बाद इस तरह का ये जो हम डाले हुए हैं, ये 3 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे और 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर 3 के बाद यहाँ लाकर जोड़ेंगे। जैसे कि हम आपको इसी पे दिखलाते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे खोल लेते हैं और आपको दिखलाते हैं कैसे बुना हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से इसे समझ जाएंगी। क्योंकि ये जो हमारा है यहाँ पे 1 लाइन का छोटा बड़ा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे इसे नहीं बना रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 चेन ले लिए हैं। 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
और ये रहा एक डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हम 1 2 3 3 के बाद यहाँ लाकर इसे हम जोड़ेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 हो गया डबल क्रोशिया। अब यहाँ लाकर 1 2 3 3 के बाद लाकर जोड़ेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से इसे हम बुनते हुए दोनों पाँव में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोनों पाँव में हम कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे इस तरीके से। और जो कमर के पास बनाएंगे वो कमर के पास हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो हम 3 का 1 बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ हम 1 डबल क्रोशिया इस कलर से बना लेंगे। बना लेने के बाद एक हम डोरी यहाँ पे डाल देंगे और डोरी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ, तो देखिए यहाँ पे डोरी तो यहाँ रहेगा ही आपको, लेकिन यहाँ पे हम एक टिप बटन इस स्थान पे डालेंगे और फिर टिप बटन एक यहाँ डालेंगे, यहाँ और यहाँ, फिर एक यहाँ और यहाँ डालेंगे और फिर इस पाँव में भी यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ डालेंगे। इस तरह से हम इस पजामा को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। जैसे देखिए ये पजामा बनकर तैयार हो गया। कमर के पास में हम एक लाइन डबल क्रोशिया का बना दिए और यहाँ पाँव के पास में ये डिजाइन डाल दिए और यहाँ एक टिप बटन डाले, यहाँ टिप बटन डाले, इस स्थान पे टिप बटन, इस स्थान पे, और पीछे की ओर एक टिप बटन इस स्थान पे डालें। तो ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 51 चेन ले लेंगे, 51 चेन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 51 चेन ले लिए हैं। अब तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक लाइन हम इसी कलर से डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि एक नहीं 2 लाइन हम कंप्लीट करेंगे। बस सिर्फ एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और जो तीसरा लाइन हम बनाएंगे वो दूसरे कलर से बनाएंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार फिर से बता दें, एक लाइन ये कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरा लाइन अलग कलर से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 3 लाइन इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। पहला लाइन कंप्लीट किए, दूसरा लाइन किए और तीसरा लाइन जो हम किए हैं ये अलग कलर से किए हैं। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 51 चेन ले लेना है और 51 चेन लेने के बाद में डबल क्रोशिया पर एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। और इस पे थोड़ा सा लंबा हम यहाँ पे ऊन छोड़े हुए हैं सिलने के लिए। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लिए। अब देखिए हमें और क्या कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह का हम 3 बना लेंगे। ये जो हम बनाए हैं इस तरह का हम 3 बना लेंगे। 2 भी आप रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 इस तरह से बना लेंगे। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया डाले, फिर 3 डाले, फिर 4, फिर 5, इसके बाद सबों में एक लाइन अलग कलर से बना दी। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कलर का ऊन लेंगे और ये इस तरह से सर्किल बना लेंगे। 3 चेन यहाँ पे हम लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 चेन जो लिए तो 1 डबल क्रोशिया कहलाया और 2 हम यहाँ पे बना लिए। अब 1 चेन बीच में लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसे टाइट कर लेंगे, बाद में यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे। अब देखिए अब इसे पलटेंगे, पलटने के बाद ठीक यहाँ बीचों बीच में जो हम 1 चेन लिए हुए थे उस स्थान पे बीचों बीच में हुक को डालकर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, बीच में हम 1 चेन लेंगे,
फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ से बना लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद इस बार हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया के बाद बीच में हम 1 और 1 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 1 4, ये हो गया। अब फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे किनारे में बिल्कुल हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया इस तरह तैयार करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे बीचों बीच में और इस बार हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। अब यहाँ पे 1 2 चेन ले लिए, फिर से यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। अब यहाँ पे किनारे में 1 डबल क्रोशिया किनारे से। अब यहाँ 1 चेन हम इस तरह से ले लिए, अब उनको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ उनको कट कर लेंगे और अब हम दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ पे। देखिए दूसरा कलर यहाँ पे लगाएंगे हम इस तरह से, 1 2 3 हम ले लिए। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, प्रत्येक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बीच में हमें सिर्फ ज़्यादा डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए जो कि हम आप लोगों को बनाकर दिखा रहे हैं। ये हो गया 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब देखिए अब बीच में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब बाकी 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब यहाँ पे ऊन को हमें ज़रा सा लंबा कट करना है, नहीं लंबा हम कट नहीं करेंगे, छोटा ही कट कर लेते हैं जिसे हम अंदर एडजस्ट कर लेंगे। देखिए इसे हम अंदर किस तरह से ले जाएंगे, ये इस ढंग से लाएं, फिर से इस ढंग से ले आएं, ऐसे ऐसे इस तरह से हम इसे कर लिए। और यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। नोट हमें किस तरह से लगाना है, देखिए इस तरीके से हम लाएंगे और यहाँ 1 2 चेन बना लिए। अब ये खुलेगा नहीं आपका, तो इस तरह से देखिए हम इसे तैयार कर लिए। तो ये हमें 3 पीस में तैयार कर लेना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे है 3 पीस में तैयार हम कर लिए हैं। अब एक हमें छोटा सा फ्लावर बनाना है। फ्लावर चलिए बना लेते हैं। देखिए फ्लावर बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन ले लिए। अब ये तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब अगला चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4 5। फिर अगला चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इसमें जितना भी हमारा यहाँ पे चेन है सबों में से 5-5 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके बाद सुई धागा की मदद से इसे सिल देंगे। वो हम आप लोगों को आगे बतलाते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जितना भी यहाँ चेन नज़र आ रहा है आपको 4 चेन और बचा हुआ है, चारों में हम इसी तरह 5-5 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे प्रत्येक एक चेन पे 5-5 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसे जो हम जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से इसे इस तरह से घुमाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से घुमाते चले जाएंगे, ये फूल का रूप ले लेगा इस तरीके से। देखिए हम घुमा लिए यहाँ तक। अब यहाँ जो हमारा धागा है यहाँ से हम इस तरीके से इसे अंदर की ओर ले आएंगे और फिर चारों तरफ एक एक बार हम सिल लेंगे। देखिए चारों तरफ सिल लिए। अब ये कहीं से भी आपको नहीं खुलेगा। अब अंदर की ओर ले आए सुई। अब यहाँ पे एक मोती यहाँ बीचों बीच में हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से आपका यहाँ मोती बन गया। ये फूल का रूप फूल बन चुका है। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे हम। एक नोट लगा लेंगे, 1 और 1 2 बार लगा लेते हैं। आप मजबूती चाहते हैं 3 बार लगा लीजिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आपका तैयार हो गया। इस तरीके से तैयार हो गया। ये बीचों बीच में चला आएगा। अब हमें करना क्या है कि ये जो हम बनाए हुए थे पट्टी, इस पट्टी में यहाँ पे हम सुई पिरो लेंगे। देखिए धागा पिरो लेंगे, ऊन यहाँ सुई पे। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। ऐसे तो हम पगड़ी सिलने का काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं। अब ये सिर के पास आगे तरफ रखना है या ये आगे तरफ रखना है, ये आप देख लें। हम इसे इस तरीके से सिलेंगे। देखिए इस तरीके से ये आगे की ओर आएगा और इसे इस ढंग से, ये इस ढंग से सिलकर हम तैयार कर लेंगे। तो सिलना हमें कहाँ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है, यहाँ और बीच में थोड़ी दूर तक सिलना है। बस इतना ही हमें सिलना है। तो चलिए इसे हम पहले सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। आप अगर इसे अंदर की ओर डालना चाहते हैं, इस तरीके से अंदर की ओर डालना चाहते हैं तो अंदर की ओर डालकर भी सिल सकते हैं। देखिए इस तरीके से, तो भी आपका ये पगड़ी का रूप ऐसा आ जाएगा। इसकी गोलाई जो है 3.5 से 4 इंच रहना चाहिए इसकी गोलाई। तो चलिए हम यहाँ पे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को सेट करना बताते हैं किस तरह से हम इस पे जो बनाए हैं कलगी वगैरह वो किस तरह से लगाएंगे, कलगी और फ्लावर। ये जो है इसे अंदर की ओर ले जाएंगे इस तरीके से। अब ये हम सुई एक बार यहाँ लाएंगे। देखिए यहाँ पे ले आए। अब ये बीचों बीच का जो भाग है इसे भी हम सिल लेंगे। अब देखिए अब एक बार इस तरह हम यहाँ हमें और थोड़ा सा यहाँ पे सिलने का ज़रूरत है। हालांकि जब हम कलगी लगाएंगे तो ये सेट कर जाएगा, फिर भी चलिए हम एक बार इस तरह से डाल कर निकाल लेते हैं। अब देखिए अब हमारा ये यहाँ पे तैयार हो गया है। तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, कलगी लेंगे हम। ये तीनों किस तरह से सिलेंगे, ये एक इस तरह से और यहाँ पे हम इस तरीके से लगाएंगे तीनों को। देखिए इस तरह से तीनों को सिल लेंगे। थोड़ा हम जब सिलेंगे तो इसे भी यहाँ पे हम इस तरह से मिलाते हुए सिल लेंगे ताकि ये आपस में
यानी इस तरह पीछे की ओर ना गिर जाए, खड़ा रहे अच्छी तरह से। और जब हम ये सिल लेंगे, इसके बाद हम ये फ्लावर को उठाएंगे और यहाँ पे सिल लेंगे फ्लावर, तो आपका ये पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए जब इसे हम सिल लिए, सिलने के बाद ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अगर आप चाहें तो और भी यहाँ मोती वगैरह फिट कर सकती हैं। देखिए पीछे तरफ से इसका ऐसा लुक आएगा और जब आप इसे पलटेंगी तो इस तरह का आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।